तुम लोग को सर्टिफिकेट ना पैसा नहीं जमा करेगा ना तो नहीं देंगे। वो तो बीसी सर का बात भी नहीं मानते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं बीसी सर तो आए थे तो 15,000 कम कर दिए, हम अपने थ्रू से 3,000 कम कर दिए। बीसी सर को उस दिन हम लोग वीडियो दिखाएं तो बीसी सर बोलते हैं हमको तो सुसाइड कर लेने का मन कर रहा है, ऐसा ये कॉलेज वाला कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉलेज का कहना है कि आप 12,000 दो मिसलेनियस के तौर पे। हम लोगों ने कहा कि बाइफरकेट करके आप बताओ कि अब मिसलेनियस में क्या ले रहे हो। उनका कहना है कि हम ना तो मिसलेनियस बाइफरकेट करके बताएंगे आपको, ना ही आपको कोई रसीद देंगे इसका। अच्छा, रसीद भी नहीं देंगे? नहीं, रसीद भी नहीं देंगे। आप 12,000 मेरे हाथ ऑन हैंड रखो, मार्कशीट सीएल से लेके जाओ। सर आपसे बात होती है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। पिछले बार हमको लगता है 20 दिन हो गए हैं जब बच्चे यहाँ आए थे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये सब ऐसी प्रक्रिया है ना, जैसे आपकी लेटर पहुँचने भी, वीसी के पास पहुँचने में भी आपकी लेटर 6 महीने हो गई थी सर। कौन लेटर पहुंचने में? बच्चों का लेटर लास्ट टाइम वीसी ने कहा था क्या वो कि आपने इनका लेटर पहुँचाया नहीं है उनको, 6 महीने हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वीसी ने कहा था सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। कुछ और बात होगी, इससे संबंधित बात नहीं होगी। क्योंकि वीसी सर को लास्ट टाइम भी पता चला था कि इस बीएड कॉलेज में इस तरह का मामला है। खास करके शाइन बीएड का पिछले बार भी यही हुआ था, तो इसीलिए इसको वसूली ही कहलाएगा या और क्या कहलाएगा। अगर फीस के अंदर वह 1,60,000 आता है तो एक्स्ट्रा जो लिया जा रहा है वो वसूली ही है। बिल्कुल। क्या क्या सर्टिफिकेट अभी तक वहाँ जमा है जो आप लोगों को लेना है? जी, सर्टिफिकेट हम लोगों का जमा है, जैसे मार्कशीट जमा है, हम लोगों का सीएलसी वहाँ पर है जो कि यहाँ से निर्गत होती है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा है। ये सब चीज़ वहाँ कॉलेज पे जमा है। बार बार बोला जाता है कि 12,000, पहले तो 29,000 का 27,500 था, उसके बाद फिर 15,000 हुआ, उसके बाद 12,000 हो गया। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग को बार बार बोला जाता है आ जाओ कल आओ, हम लोग कितना बार जाए कॉलेज, नहीं जा सकते हैं कॉलेज। कितने चक्कर लगाए अभी तक? हमको लगता है करीब हम लोग का तो 10 से 20 चक्कर हो गया। 6 महीने से परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी हम लोग का एडमिशन भी लेना है, सारा कोई परेशान है, कहाँ कब एडमिशन लेगा। सेशन क्रॉस कर रहा है सारा सबको। सेशन तो कंप्लीट हो गया है सर, पूरा कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट भी निकल गया है, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि फीस जमा हुआ होगा तभी इनको एग्ज़ाम देने के लिए मिला होगा। लेकिन भी कॉलेज हम लोग का बात नहीं मान रहा। हम लोग अपना फ़ी क्लियर कर चुके हैं, तब भी सर्टिफिकेट देने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग कॉलेज के डायरेक्टर मैम और नीतीश कुमार सुमन सर, एक सर हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं ना तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ बाबू, एड़ी चोटी का चोट लगा लो। तुम लोग को सर्टिफिकेट ना पैसा नहीं जमा करेगा ना तो नहीं देंगे। वो तो बीसी सर का बात भी नहीं मानते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं बीसी सर तो आए थे तो 15,000 कम कर दिए, हम अपने थ्रू से 3,000 कम कर दिए। बीसी सर को उस दिन हम लोग वीडियो दिखाएं तो बीसी सर बोलते हैं हमको तो सुसाइड कर लेने का मन कर रहा है, ऐसा ये कॉलेज वाला कर रहा है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री का सिंहासन अधर में लटका हो और वहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य भी अधर में लटका हो तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय के परिसर में हैं। मेरे पीछे आवाज़ करते, अपने अधिकारों की मांग करते आप विद्यार्थियों को देख रहे हैं। ये विद्यार्थी अब्दुल रज़ाक बीएड कॉलेज इरबा और मांझी के छात्र हैं। इनका बीएड खत्म हो चुका है, लेकिन खत्म होने के बाद भी कॉलेज जो है लगातार इनसे फीस ज़्यादा मांग रही है और सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। इनका कहना है कि काउंसलिंग के वक्त यूनिवर्सिटी ने 1,60,000 की मांग की थी, हमने वो फीस भी पूरी कर दी है, लेकिन अभी कॉलेज एक्स्ट्रा फीस के नाम पे वसूली कर रही है और किसी से तो उनसे 2 गुना फीस भी वसूल चुकी है। फिलहाल ये जो माजरा है, ये जो आप देख रहे हैं मांग, ये 6 महीने से चल रहा है। हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था जब वीसी महोदय ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, अभी आया है तो हम कार्रवाई करेंगे। जैसे बच्चों से पता चला ये वीसी इनके कॉलेज भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हो सका। ये रिकॉर्ड है यहाँ की यूनिवर्सिटी का, ये रांची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि बीएड के विद्यार्थी, बाकी का हम नहीं कहेंगे, बीएड के विद्यार्थी अगर किसी मांग को लेके आते हैं तो इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ इनको दौड़ाना होता है, इनका समय गंवाना होता है। इनके सर्टिफिकेट के साथ जो हो रहा है, इनकी खुद की कमाई है, पढ़ाई है, मेहनत है, उस पढ़ाई और मेहनत के बाद वो सर्टिफिकेट इनको मिलता है। वो सर्टिफिकेट भी कॉलेज ने कब्जा करके रखा हुआ सिर्फ फीस के नाम पे। ये है कॉलेज का चरित्र। फिलहाल विद्यार्थी जो है उनसे हम जानेंगे कि क्या है, वीसी गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। भैया कौन बात करेंगे, आइए।
लास्ट टाइम हमारी मुलाकात आप सभी विद्यार्थियों से हुई थी। वीसी महोदय ने आप लोगों को ये उम्मीद दिया था कि हम जाएंगे कॉलेज में बात करेंगे, क्या हुआ? उससे आगे की प्रक्रिया हमें बताएं। सर बात किए, उसके बाद बात करने के बाद हम लोग को बोले कि आप लोग को सर्टिफिकेट सारा कुछ अच्छे से मिलेगा। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग जाके लीजिए। हम लोग बार बार जाके कॉलेज नहीं मिलता, हम लोग जाके बार बार परेशान होते हैं कॉलेज। हम लोग कॉलेज जाना नहीं चाहते हैं। अब कितना अप डाउन रांची से 50 किलोमीटर हो जाता है। 50 किलोमीटर आने जाने में कितना परेशानी आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, वीसी ने कॉलेज वालों को कह दिया कि आप फीस कम कर ले या फिर पैसे ना ले और सर्टिफिकेट दे दें? वीसी सर खुद अपना अकाउंट में वो रांची यूनिवर्सिटी का जो पेज है उसमें खुद डालें कि 160 जिसका पेड है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको इशू करे। लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं। बार बार बोला जाता है कि 12,000, पहले तो 30,000 का 27,500 था। उसके बाद फिर 15,000 हुआ, उसके बाद 12,000 हो गया। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग को बार बार बोला जाता है आ जाओ, कल आओ। हम लोग कितना बार जाए कॉलेज? नहीं जा सकते हैं कॉलेज। कितने चक्कर लगाए हैं अभी तक? हमको लगता है करीब हम लोग का तो 10 से 20 चक्कर हो गया। 6 महीने से परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी हम लोग का एडमिशन भी लेना है, सारा कोई परेशान है। कहाँ से कब एडमिशन लेगा? सेशन क्रॉस कर रहा है सारा सबको। बार बार बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलता है हम लोग का। खुद वीसी सर खुद बोले थे कि जाके आप लोग जाइए, हाथ जोड़ के बोले थे कि आप लोग जाइए मिलेगा, लेकिन नहीं मिला हम लोग का। कॉलेज क्या कहता है? कॉलेज फी पे करना पड़ेगा। 12,000 है अभी। 15,000 से 12,000 आ गया। 27,000 स्टार्ट किया था, 27,500 से, उसके बाद 15,000, उसके बाद 12,500। मतलब हम खून चूसेंगे, भले ही थोड़ा कम चूसेंगे लेकिन चूसेंगे, यही बात है। कौन बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमित नाम है। आपने जो बैनर पकड़ा है ना उसमें लिखा हुआ 1,60,000 फीस, तो उससे अधिक की वसूली क्यों? क्या वसूली क्यों कह रहे हैं आप? जी, वसूली इसलिए बोल रहे हैं कि इसका कॉलेज भी हम लोग को बता नहीं रहा है कि 12,000 जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। 12,000 हम इसलिए बोल रहे हैं अभी क्योंकि वो जो हम लोग पहले आप लोग से भी बात हुई थी तो 27,000 था उस टाइम। वो घट करके एक दुकान में जैसा घटता है ना, कपड़ा लेते हैं हम लोग, सब्जी लेते हैं, इस टाइप का घट करके 12,000 हो चुका है। तो वो 12,000 का हम लोग अगर पूछे भी और वीसी सर भी पूछे कि क्या इसका क्या रीज़न है कि 12,000, उसका जवाब नहीं है उन लोगों के पास। तो इसीलिए इसको वसूली ही कहलाएगा या और क्या कहलाएगा? अगर फीस के अंदर वह 1,60,000 आता है तो एक्स्ट्रा जो लिया जा रहा है वो वसूली ही है। बिल्कुल। क्या क्या सर्टिफिकेट अभी तक वहाँ जमा है जो आप लोगों को लेना है? जी, सर्टिफिकेट हम लोगों का जमा है, जैसे मार्कशीट जमा है, हम लोगों का सीएलसी वहाँ पर है जो कि यहाँ से निर्गत होती है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा है। ये सब चीज़ वहाँ कॉलेज पे जमा है। और कॉलेज का साफ साफ कहना है कि आप लोग जब तक ये 12,000 एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा, आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, हम विद्यार्थियों से बाद में बात करेंगे। डीएसडब्ल्यू सर हमारे साथ हैं। सर, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, बहुत अच्छा आश्वासन मिला था बच्चों को, आपने भी बहुत आश्वासन दिया था, नतीजा ज़ीरो है सर। नहीं, नतीजा ज़ीरो नहीं था। उस बार तो जो हुआ था वो उसके आधार पर किया ही गया था। और अब हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि इसमें 1,60 पेमेंट कितने बच्चों ने कर दिया है, और उसके बाद मैं बात करता हूँ फिर कॉलेज प्रशासन से। सर, इनका कहना है कि सेशन तो कंप्लीट हो गया है सर, पूरा कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट भी निकल गया है, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि फीस जमा हुआ होगा तभी इनको एग्ज़ाम देने के लिए मिला होगा। नहीं, पिछले बार जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ बच्चों का बाकी था। इनका सेकेंड ईयर कंप्लीट है सर। हाँ, इनका कंप्लीट है, ठीक है। तो 20-22 सेशन का है ना, इसीलिए अब अभी मैं ये देखता हूँ कि 1,60 जो ये जमा किए हैं उनका मैं इनको बोलता हूँ कि रसीद हमको देंगे, ठीक है, रसीद देंगे। और उस रसीद की कॉपी और उसके आलोक में मैं वहाँ प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर उसका है उसको बुलाता हूँ और ये बताता हूँ कि हाँ देखो भाई क्या स्थिति है। सर, आपसे बात होती है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। पिछले बार हमको लगता है 20 दिन हो गए हैं जब बच्चे यहाँ आए थे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये सब ऐसी प्रक्रिया है ना, जैसे आपकी लेटर पहुँचने भी, वीसी के पास पहुँचने में भी आपकी लेटर 6 महीने हो गई थी सर। कौन लेटर पहुँचने में? बच्चों का लेटर लास्ट टाइम वीसी ने कहा था क्या वो कि आपने इनका लेटर पहुँचाया नहीं है उनको, 6 महीने हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वीसी ने कहा था सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। कुछ और बात होगी, इससे संबंधित बात नहीं होगी। क्योंकि वीसी सर को लास्ट टाइम भी पता चला था कि इस बीएड कॉलेज में इस तरह का मामला है। खास करके शाइन बीएड का पिछले बार भी यही हुआ था, जो फर्स्ट ईयर का ये फॉर्म भराया था उस समय में, उस समय तो ठीक हुआ ये। अब अभी थोड़ा हम देखते हैं, वैसे अभी अब यही है
फिलहाल मैं यही कहता हूँ इन लोगों को, यही हो सकता है। सर कोई एग्जैक्ट समय है कि 1 वीक के अंदर सारे जो मुश्किलें हैं या जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ इनको निर्गत करा दिया जाएगा? कोई टाइम पीरियड है सर? नहीं, 1 वीक तो काफ़ी है इसके लिए, 1 वीक कम समय नहीं है, 1 वीक में हो जाएगा। मतलब 1 सप्ताह के अंदर इनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, है ना? 1 सप्ताह में मिल जाना चाहिए। चलिए, DSW ने कह दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनसे तो बात हम पूरी तरह से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी हुआ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि क्या मुश्किलें हैं, बार बार आप लोगों को यूनिवर्सिटी का चक्कर या दरवाज़ा खटखटाना क्यों पड़ रहा है? बात ये है ना कि मुसीबत ये है कि कॉलेज किसी का सुन नहीं रहा है। पहले DSW सर ने बोला था, उनका भी उन्होंने बात नहीं माना। VC सर का बार बार बोलने पे के बाद भी कल सर ने बोला कि मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है कॉलेज से, मैंने उन्हें आदेश दिया है, फिर भी उन लोग नहीं मान रहे। इसका मतलब है कॉलेज जो है हमारा वो यूनिवर्सिटी से बढ़कर है। VC सर का स्टेटमेंट नहीं माना जा रहा, मतलब वो VC सर से बढ़कर है, या फिर उन लोगों को इतना हिम्मत है कि वो अब किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। बस यही है कि वो लोग इनका बात नहीं सुन रहे, हम लोग बच्चों को इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं ना कि अगर बच्चे बार बार दौड़ेंगे किसी तरह मेंटली टॉर्चर होके हैरेस होके वो छोड़ देंगे फाइनली, और फाइनली जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे कर देंगे। क्या आप मानसिक तौर पे परेशान हैं इन 6 महीनों में? बिल्कुल है। हर दिन एक बात बताइए, लड़की लोग को वैसे भी घर से निकलना मुश्किल होता है। हर दिन यहाँ से इरवा चौक जाना, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर है, वहाँ जाना, वहाँ शाम के 6 बजे 6:30 बजे तक वापस आना। वहाँ पे ना हमें टेम्पो का प्रोवाइडेड होता है ना कुछ प्रोवाइडेड होता है, पैदल ही रास्ते में आना। उतना अभी इस ठंड के मौसम में पूरा रात हो जाता है, हम लोग वैसे ही आ रहे हैं। घर से भी परेशानी हो रहा है कि तुम्हें बार बार घूमना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कैसे कॉलेज में एडमिशन, ये सब भी सुनना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए आगे चल के हमारे पेरेंट्स हमें फिर नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे कितना परेशानी होता है तुम्हारे पढ़ाने में, हम तुम्हें क्यों आगे एजुकेट करेंगे। पढ़ने के बाद भी सर्टिफिकेट? हाँ, तुम्हारे पढ़ने के बाद अभी तक हम लोग को टोटल मार्क्स नहीं पता है, तो पेरेंट्स तो पूछेंगे ना कि 2 महीना 1 महीना पहले रिजल्ट अभी तक आ चुका है, तुम कितना परसेंटेज लाई, पास हुई, फेल हुई, तुम्हें खुद नहीं पता है। आपने कितना फीस भरा है? मैंने 1,60,000 पूरा अमाउंट पे कर दिया है। कर दिया है? हाँ, पूरा पे कर दिया है। सारे रसीद वगैरह मिल हाँ, गए हैं? सारे रसीद वगैरह मेरे पास हैं। तो अभी सवाल करना तो बनता है आप लोगों को कि क्यों हमसे एक्स्ट्रा फीस लिया जा रहा है? हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉलेज का कहना है कि आप 12,000 दो मिसलेनियस के तौर पे। हम लोगों ने कहा कि बाइफरकेट करके आप बताओ कि अब मिसलेनियस में क्या ले रहे हो। उनका कहना है कि हम ना तो मिसलेनियस बाइफरकेट करके बताएंगे आपको, ना ही आपको कोई रसीद देंगे इसका। अच्छा, रसीद भी नहीं देंगे? नहीं, रसीद भी नहीं देंगे। आप 12,000 मेरे हाथ ऑन हैंड रखो, मार्कशीट CLC लेके जाओ। कल दोबारा आप अगर आते हो तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि आपसे फिर कितना वसूला जाएगा। अच्छा, इस एक्स्ट्रा पैसा में ये भी होता है कि कैश की डिमांड की जाती है, ऑनलाइन नहीं मांगा जाता है ताकि रिकॉर्ड ना हो। जी बिल्कुल। कैश है क्या? हाँ, उनका कहना है कि आप अमाउंट डिपॉजिट करो, और वो अगर अमाउंट लेते भी है तो ऑफिशियल साइट वाला जो उनका है साइन अब्दुल रज़ाक अंसारी का, उस साइट पे नहीं लेंगे। वो किसी अपने मुलाजिम हो गए, किसी स्टाफ हो गए, उनके अकाउंट में वो ट्रांसफर करवा देंगे पैसा, ताकि रिकॉर्ड ना मिल सके और इनकी जो धांधली है ना वो पकड़ में ना आ सके। पीछे स्टूडेंट से बात करना भी ज़रूरी है, निराश हमेशा दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? दी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बार हम लोग बहुत दिनों से यहाँ यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं, लेकिन भी कॉलेज हम लोग का बात नहीं मान रहा। हम लोग अपना फ़ी क्लियर कर चुके हैं, तब भी सर्टिफिकेट देने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग कॉलेज के डायरेक्टर मैम और नीतीश कुमार सुमन सर एक सर हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं ना, तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ बाबू, एड़ी चोटी का चोट लगा लो, तुम लोग को सर्टिफिकेट ना पैसा नहीं जमा करेगा ना तो नहीं देंगे। वो तो BC सर का बात भी नहीं मानते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं। BC सर तो आए थे तो 15,000 कम कर दिए, हम अपने थ्रू से 3,000 कम कर दिए। BC सर को उस दिन हम लोग वीडियो दिखाएं तो BC सर बोलते हैं हमको तो सुसाइड कर लेने का मन कर रहा है, ऐसा ये कॉलेज वाला कर रहा है। अरे, सुसाइड करने से तो बेटर है कॉलेज को बंद करा देना है। अब देखिए ना, ये तो है ना कि ये कॉलेज को बंद करा दे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर पावर किसी गलत के हाथों में चला जाए तो उसका कितना मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। कल जानते दी, हम लोग सारे स्टूडेंट बस खड़े थे, जबरदस्ती हम लोग को वहाँ का जो स्टाफ मेंबर लोग हैं वो लोग बोल रहा है कि तुम लोग बाहर निकलो बाहर निकलो। कब बोला कब नहीं, वहीं पे हम जस्ट खड़े हैं और ऐसी गाड़ी लाके लगाया। हम खड़े थे, सुमित था, श्वेता थी, हम लोग 2-3 स्टूडेंट वहाँ पे खड़े थे एकदम धाए से। अगर वहाँ पे ब्रेक नहीं लगता था तो लगता तो हम लोग को कल जान भी जा सकता था। अगर BC सर हम लोग को यहाँ मार्कशीट नहीं दिलवाएंगे, कॉलेज से आए हम लोग को यहीं पे मार्कशीट दें, हम लोग अब कॉलेज नहीं जाएंगे, नहीं तो आज हम लोग रात भर यहीं पे रहेंगे।
हम लोग इसलिए गेट पे बैठ गए हाँ, हैं। इसलिए हम लोग गेट पे बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ से आज उठेंगे ही नहीं। हम लोग को खाना पीना कुछ नहीं है, बस हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी नहीं। हम लोग कहने के लिए हम लोग आजाद भारत में है और अब हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं, उससे तो अंग्रेज लोग तो खुलेआम हम लोग को प्रताड़ित करता था। लेकिन यहाँ का कानून कुछ भी नहीं है, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब भ्रष्ट है। कहने के लिए बीसी है, DSW सर है, कोई भी नहीं, सब बेकार है। हम लोग का कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हम लोग कितना दौड़े, हम लोग पढ़ाई करे कि अभी हमको सीटेट का फॉर्म भरना था। हम सोच रहे हैं आजकल हमको मार्कशीट मिलेगा तो हम भर देंगे। रांची का सीट फुल हो गया। अब हम लड़की जात, हमको कौन लेके जाएगा? भुवनेश्वर, बिहार, और क्या बोलते उत्तर प्रदेश और बिहार, सबका सीट फुल हो चुका है। भरने गए तो बस भुवनेश्वर का बाकी है। लड़की जात को कौन भेजेगा अकेले? कहाँ रहती है? हम लोहरदगा से आए हैं। हाँ, कोई लोहरदगा से आ रहा है, कोई हजारीबाग से आ रहा है, कोई कोडरमा से आ रहा है। और ये बीसी क्या सोए हुए हैं? वो बोलते हैं कि जाओ बाबू तुम लोग को मिल जाए। वो क्यों नहीं हमारे साथ चलते हैं और हम लोग को दिलवाते हैं? आंखें नम है और शायद ये दर्द है इनका कि आंखों से झलकने के लिए बेबस है। कई बार ये स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हैं, एक आस लेके आते हैं कि शायद वीसी महोदय यहाँ पे उनकी बात सुनेंगे, लेकिन इनको बाबू बाबू बोल के बढ़िया से मामू बना दिया गया है। 6 महीने से बेचारे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके सवालों का जवाब किन्हीं के पास नहीं है। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहा है या यूनिवर्सिटी कॉलेज को चला रहा है, ये शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वीसी का बात कोई सुन नहीं रहा है, या सुन भी रहा है तो शायद इस तरीके से सुन रहा है कि भाई आप कुछ ले लो, हम कुछ ले लें, क्योंकि ये शिक्षा का व्यापार इसी तरीके से चलता है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ इस रांची विश्वविद्यालय की, और अभी कहीं ना कहीं इन सारे विद्यार्थियों का भविष्य भी लटका हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, जैसे DSW सर ने कहा कि 1 वीक का समय हम ले रहे हैं और 1 सप्ताह में हम पूरी कोशिश करेंगे इनको सर्टिफिकेट मिल जाए, ये फॉर्म वगैरह भर पाए। लेकिन क्या 1 सप्ताह सिर्फ 1 सप्ताह ही होगा या फिर 1 महीना चला जाएगा, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अभी हम हैं यहाँ पे। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।